जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि रेलवे के द्वारा ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, जो कि आपका 25 नवंबर को शुरू हुआ है और आपका 29 नवंबर तक चलेगा। तो इसके बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर सवाल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगले सवाल में पूछा है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले सवाल में पूछा गया है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दूं कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। तो चौड़ी नदी है वह ब्रह्मपुत्र है। वही अगर लंबी नदी पूछा जाता है तो आपका गंगा आंसर हो जाएगा। और यह कितने किलोमीटर तक फैला है जो गंगा नदी है, वह गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। तो सबसे ऊंचा मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वह थी बछेंद्री पाल। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा था। तो 1984 ईस्वी में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था और भारत की पहली महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाता है राज्यपाल का आर्टिकल नंबर कितना है, तो इसका आर्टिकल नंबर है 153। वही पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति ही त्यागपत्र लेते हैं। इसके अलावा शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मिनिमम जो आयु है वह 35 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं रखा गया है। लिमिट यहाँ पर नहीं है कि इतने साल में रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम फातिमा बोबी। और यह कब बनी थी। तो इसे नियुक्त किया गया था 6 अक्टूबर 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिएक्टर स्केल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछा जाता है तो इसका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 52। और सैलरी की बात की जाए तो इसका 5 लाख रुपये महीना सैलरी है। मिनिमम एज की बात की जाए तो 35 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यहाँ पर लिमिट नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बात करें तो शपथ का अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 60 है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमिंग बर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो जो डेसिबल शब्द है वह ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीयूक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को रासायनिक रूप से क्या लिखा जाता है। तो रासायनिक सूत्र है इसका यहाँ पर O3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगोम महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंगोम महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के सेक्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का अचानक हिलना या कांपना कहलाता है। तो जब पृथ्वी हिलने लगती है या फिर कांपने लगती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में पर्वतों का विस्तार है। तो इसका जवाब हो जाएगा लगभग 26 से 27%। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।